गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पर हैं। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ी थी। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर चल करके आप किसी पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट पॉइंट से पता करते थे। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जब दोनों होते हैं तभी हमें उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। तो यहाँ एक्सरसाइज 7.1 को देखिए। डिस्टेंस पता करना है और डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अंडर रूट डिस्टेंस जो है वो x1 y1 और x2 y2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट हैं। एक x1 y1 पॉइंट है, दूसरा x2 y2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट वहाँ तक लगा देंगे जहाँ तक ये जा रहा है, पूरे पे अंडर रूट है। तो समझ गए ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करेंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट घट सकता है, लेकिन जिसमें से x1 से x2 घटाया है या x2 से x2 घटाया x1 घटाया है, तो फिर y2 से y1 सब्ट्रैक्ट करिएगा। समझ गए कि यानी कि इस पॉइंट में से अगर ये पॉइंट माइनस कर रहे हैं तो x में से x और y में से y माइनस करें। अदरवाइज अगर इसमें से भी ये माइनस कर रहे हैं तो इस पॉइंट में से ये पॉइंट x में से x और y में से y माइनस करें। समझ गए? तो उनका स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट तो होमवर्क में करिएगा आप। फर्स्ट पार्ट आसान सा है, होमवर्क में करिएगा। मैं सेकंड से बता रहा हूँ जिसमें माइनस का है। चलिए मैं सेकंड पार्ट पर चलता हूँ। सेकंड पार्ट है -5,7 और -1,3। तो देखिए x1 y1 और x2 y2 ये हैं आपके, ये x1 y1 x2 y2 ये हो गए। अब इसमें जो डिस्टेंस है क्या फार्मूला है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 क्या है आपका? -1 माइनस x1 क्या है? -5, तो +5 हो गया। देख रहे हैं? x2 क्या है? -1, तो -1 रख दिया। x1 क्या है? -5, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का x1 है ना, +5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 है 3, देख रहे हैं y2 3 है और y1 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 + 5 हो गया 4 का स्क्वायर। -1 + 5 कितना हुआ? 4, 5 - 1, और ये 3 माइनस 7 -4 प्लस -4 का स्क्वायर। तो दोनों ही 16 आया। -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 और +4 का करेंगे तो 32। तो अंडर रूट 32 ये आ गया 4 अंडर रूट 2 यूनिट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, कोई तो यूनिट होती होगी। कुछ नहीं पता है तो यूनिट लिख दो। तो अंडर रूट 32 है, तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 4 अंडर रूट 2 आ गया ये। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। जो थर्ड पार्ट है वो ए कॉमा बी और -a - b
तो देखिए, तो आप कैसे ही कर लीजिए, मैं इसको ले लूँ x1 y1 इस बार, और इसको ले लूँ x2 y2, इसमें से ये माइनस करूँगा इस बार में। तो जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये x2 क्या है a और x1 क्या है माइनस a। तो देखिए a माइनस माइनस प्लस a, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है b और y1 कितना है माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस का b, इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो अंडर रूट के अंदर 4 है बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है डिस्टेंस की यूनिट यहाँ, तो यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया पूरा? सेकंड थर्ड पार्ट ये। अब चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। बड़ा ही आसान है, 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो जाएगा, उनका स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट निकाल दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क 3 देखिएगा। 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। तो पॉइंट्स देखिए, a 5 कॉमा -2 मैं लिखे दे रहा हूँ, वो 1 5 गलत लिख लिया मैंने, a 1 5, b 2 3 2 3, c -2 -11। उसने कहा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। तो वो कहता है डिटर्मिनेशन करिए, निर्धारित करिए कि ये कॉलिनियर हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 3 पॉइंट ए बी सी जैसे ये हों, कॉलिनियर हों, ए बी और सी एक ही लाइन में हों, क्या कंडीशन बनेगी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी और बी सी का टोटल ए सी के टोटल के बराबर होगा, तो तीनों पॉइंट ए बी सी कॉलिनियर होंगे। हो सकता है यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए हो तो भी, या ये बी पॉइंट अगर यहाँ हो, सी यहाँ हो, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी के हो जाएगा उस कंडीशन में। तो वो देख लेंगे क्या आएगा, 2 का टोटल तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो अभी हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये मैंने आपको समझाया था और कुछ नहीं है कि अगर कॉलिनियर होंगे पॉइंट एक ही लाइन में, कॉलिनियर का मतलब होता है वो एक ही लाइन में। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 आर कॉलिनियर, कि क्या ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जो डिस्टेंस ए बी है, तो फार्मूला लिख दें कि पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला मैंने एक बार लिख दिया है और अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए और बी, इसमें चलिए तो देखिए 2 - 1, x में से x घटाइए, यही तो है x2 x1, और क्या है 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस y में से y घटाइए 3 - 5, 3 - 5 इसका स्क्वायर, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 1 स्क्वायर प्लस -2 का 3 - 5 -2 इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 1 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 और बी सी कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा, बी और सी
चलिए अंडर रूट, फार्मूला मैंने लिख ही दिया एक बार, -2 और -2, मैं लिख रहा हूँ -2, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है, क्लियर है ना, x2 - x1, तो -2 BC निकालना हूँ। अब सिर्फ इस पे नज़र रखनी है, अर्जुन के तीर की तरह, सिर्फ अर्जुन के निशाने की तरह, जैसे तीर लगाते टाइम तो BC निकाल रहे हो तो नज़र B और C पे होनी चाहिए आपकी। तो x2 - x1 यानी कि -2 इसका स्क्वायर प्लस, और ये -11 -3, -11 -3 इसका स्क्वायर, देखते हैं कितना आ गया, अंडर रूट ये -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 प्लस 196 इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, ये 212, और AC कितना हो गया, AC कितना हो गया, AC हमारा अंडर रूट, देखिए AC निकाल रहे हैं हम, 1 - 2, ये कि A और C को देखेंगे, सिर्फ A और C को देखेंगे, तो -2 -1, ये किसी में से कर लो, ये आप देख लो, मैं 1 में से ये माइनस कर रहा हूँ क्योंकि माइनस किया आराम से वो हो जाएगा, 1 + 2 इसका स्क्वायर, देख रहे हो ना AC, तो ज़रूरी नहीं है C में से A, मैंने A में से C घटा दिया इस बार, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 माइनस माइनस प्लस 5 + 11, आप चाहें तो -2 -1 कर सकते हैं, -3 का स्क्वायर वो तो सेम आता है, तो ये कितना हुआ 9, 11 5 16, 16 का 256, तो अंडर रूट 265। अब यहाँ पे आप देखें, ये अंडर रूट 5 आ गया, ये अंडर रूट 212 आ गया, हियर AB + BC नॉट इक्वल टू AC, therefore points are not collinear। तो एक बार आप देख लीजिए, AB निकाला गया है, BC निकाला गया है, AC निकाला गया है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ये देखेंगे कि दो डिस्टेंस का टोटल तीसरी डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले दो का टोटल तीसरे लास्ट वाले के बराबर है या नहीं AC के, क्योंकि अगर ये पॉइंट आगे पीछे हुए तो कोई से दो का टोटल तीसरे के बराबर आ जाएगा, तो फिर कॉलिनियर होंगे वो। भाई ABC ना हो के ACB हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलिनियर तो हैं। तो ये है, तो देख रहे हैं आप, AB निकले आया, BC निकले आया, AC निकले आया, AC या CA जो भी आप समझें, CA कह सकते हैं इसको। तो AB + BC नॉट इक्वल टू AC, तो पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन को 4 में लिखा हुआ है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो देखिए, मैं एक ट्राइंगल बनाए देता हूँ, चलिए यहाँ बनाए देता हूँ, एक ट्राइंगल बनाए देता हूँ। क्या क्या पॉइंट हैं, 5 - 2, 5, -2, B हो जाएगा 6, 4 और C हो जाएगा 7, -2। ये देखिए, मैंने ट्राइंगल बना दिया। उसने कहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल वो होता है जिसकी तीनों इक्वल होती हैं। स्केलिन वो होता है जो तीनों अनइक्वल होती हैं। तो आप इनकी डिस्टेंस निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूले से। चलिए, तो मैं एक बार फार्मूला लिखे देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हर बार नहीं लिखना पड़ेगा और मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस अब आ गई होगी आपसे निकालनी। तो ए बी का निकालता हूँ डिस्टेंस में पहले, ए बी की डिस्टेंस अंडर रूट। ए बी की डिस्टेंस में देखिए एक्स में से एक्स घटाइए, पहले ए में से बी घटा लूँ या बी में से ए बोलूँ। चलिए बी में से ए माइनस करता हूँ। 6 माइनस 5 लिख लेता हूँ, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, देख रहे हो ना 6 माइनस 5, x2 माइनस x1 है, इसके x में से इसकी x घटाना है। 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं, ये 6 माइनस 5 हो गई, 6 माइनस 5 लिखा है मैंने, x2 माइनस x1, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 टू 6, 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस 36, तो अंडर रूट 37। और BC निकाल लीजिएगा, BC अंडर रूट BC देखते हैं, BC ये आ गई BC। BC कितना है, तो 7 माइनस 6, x में से x घटाइएगा, 7 माइनस 6 यही तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 और -2 माइनस 4 y2 माइनस y1, इसमें से ये घटाइएगा। 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो आपका ये आ गया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 -6। तो कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 36, तो अंडर रूट 37। देख लो दो साइड बराबर आ गई इसकी, ए बी और BC। और AC निकाल लीजिएगा, AC तो 7 माइनस 5 करे दे रहा हूँ। चलिए अंडर रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर, लेकिन अब इसमें से यही घटाइएगा, प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। देखना है ना, 7 माइनस 5 और -2 प्लस 2 इसका। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, ये आ गया। तो ये क्या है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई। तो बिकॉज AB इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो देख रहे हैं आप, ये AB डिस्टेंस निकाल दी, AB और BC निकाल दी आपने, देख रहे हैं AB और BC। उसके बाद में AC निकाल दी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए अगर दो साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं डिस्टेंस फार्मूले से, तो ट्राइंगल होगा आपका आइसोसेल्स। तीनों इक्वल आ जाती हैं तो इक्विलैटरल बन जाएगा। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइड किस तरीके की आती हैं। और इसके अलावा आपको मैं बताऊं, अगर जैसे आपको स्क्वायर प्रूव करना हो तो स्क्वायर में 4 पॉइंट हैं ABCD, समझ लीजिए इसको भी। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं हमारी। स्क्वायर में क्या होगा, ये चारों साइड बराबर होंगी और डिस्टेंस फार्मूले से ही दोनों डायगोनल भी निकालने होंगे आपको। चारों साइड बराबर होंगी भाई, चार साइड तो रोम्बस में भी बराबर होती हैं, लेकिन दोनों डायगोनल रोम्बस में इक्वल नहीं होते। तो चार साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए, AC और BD, ये सब डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो एक स्क्वायर होता है। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या आएगा आपका। क्लियर है? तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।